10 से पहले भी पार्षद रह चुके हैं, तो आपके 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ आप अपने वार्ड के लिए किए थे? सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वार्ड नंबर 10 का जो 5 साल मेरा कार्यकाल रहा उसका सर्वे और आम जनता को जो जानकारी देने का काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे द्वारा जब हम जनता का प्रतिनिधि है, जनता द्वारा चुने गए, तो जनता को मेरे ऊपर बहुत विश्वास था कि जब हम अर्जुन यादव को पार्षद बनाएंगे तो अर्जुन यादव मेरे लिए बहुत कुछ काम करेंगे। वास्तव में जनता का जो आशीर्वाद मिला मुझे, मैंने जनता का हर दुख सुख में खड़ा रहा और हर काम को मैंने काम करने का काम किया है। और जब भी जनता को मेरा ज़रूरत पड़ा, मैंने जनता के पास पहुंचने का काम किया। और मेरा एक समय सीमा था, सुबह आपका 7 बजे से 9 बजे तक मिलना, मुलाकात करना, लोगों का काम करना। उसके बाद शाम में फिर 6 बजे से 9 बजे रात तक लोगों का काम करना, मुलाकात करना, यही मेरा काम था। और दोपहर का जो मेरा काम था, सुबह अपना घर से 10 बजे नहा धोवा के निकलते थे और वार्ड का पूरा भ्रमण करते थे। जो लोग का बीच में समस्या, घर का समस्या या किसी तरह का लड़ाई झगड़ा का समस्या हो, उसका हम निदान करते थे। या किसी भाई में जो ज़मीन का आपसी मामला चलता था, लड़ाई झगड़ा तो उसको हम लोग बंटवारा करके न्याय दिलाते थे अपने माध्यम से। यही मेरा काम रहा। और बहुत सा ऐसा रहा कि जब हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे तो उस टाइम बहुत सा मोहल्ला में रोड नाली नहीं था, जिसके कारण हम लोग को प्रचार करने में बहुत दिक्कत होता था और आम जनता को आने जाने में दिक्कत होता था। हम लोगों ने इसे मोहल्ला को विकास करने का काम किया और रोड नाली बनाने का काम किया। तो क्या लगता है कि आपके 5 साल के कार्यकाल में जनता को सभी मूलभूत सुविधाएं मिल चुकी है? सभी तो मूलभूत सुविधा नहीं मिला है, बहुत ऐसा काम अभी करना भी बाकी है, जो आने वाला समय में उनका काम होगा। क्योंकि अब जो सीट अभी वार्ड नंबर जो 10 था, वार्ड नंबर 10 अब लेडीज सीट हो गया, अब जिसके चलते थोड़ा दिक्कत हुआ हमको। लेकिन अब इसी कड़ी में क्या करना है कि हम जो पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 8 की थी संगीता देवी, वो मेरी पत्नी है और वह उनको अब हमारे वार्ड नंबर 10 में चुनाव लड़ा रहे। चाहे जो मेरा वार्ड 10 में सपना था, उस सपना को साकार करने के लिए मुझे किसी का माध्यम का जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने माध्यम चुना। और चूंकि ये पहले का पार्षद रह चुकी है तो ये काम करना जानती है और बेहतर काम करती है, इसी के माध्यम से हम वार्ड पार्षद बने थे। और पुनः हम लोग और जनता यहाँ की जो वार्ड नंबर 10 की जनता है वो चुनने का काम करेंगे। चूँकि हमें आशीर्वाद दिए थे, मुझे उम्मीद है कि मेरा जनता इनको आशीर्वाद देगी। चूँकि जनता का जो होता है बहुत बड़ा ताकत और शक्ति रहता है और उनका आशीर्वाद ही काम आता है, इसलिए हम लोग जनता के प्रति बहुत विश्वास करते हैं। तो अब आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ेंगे? अभी तो हम लोग वार्ड 10 ही लड़ रहे हैं, 9 से विचार कर रहे हैं, हमको 9 से लड़ना है। चूँकि हम लोग वार्ड नंबर 8 में जब मेरी वाइफ संगीता देवी पार्षद थी तो हम लोग बहुत काम किए थे। क्योंकि लास्ट तक जब चुनाव हो रहा था, यहाँ नॉमिनेशन हो रहा था, तो लोगों को आशा नहीं, पूरा विश्वास था कि वार्ड नंबर 9 से चुनाव संगीता देवी लड़ेगी। लेकिन मेरे पीछे जो 32 लोग चुनाव लड़ने लगे थे, जिसके कारण मैं चारों तरफ से घिरा गया था, चारों तरफ से लोग मुझे घेर लिए थे, मेरे विपक्षी। उसको जनता का जो जवाब मिला, उस जवाब से हम लोग बहुत खुशी हुए। और जनता का जो मांग है वार्ड नंबर 9 में, मुझे पुनः जाना पड़ रहा है। जनता का मांग मेरे लिए प्रति जगा हुआ है, मुझे 9 में बुलाया जा रहा है। संगीता जी, आप वार्ड 10 में किस्मत आजमानी चाह रही हैं। आखिर ये किस्मत आजमानी चाह रही हैं, जो उसके संदर्भ में आपका विश्वास का आधार क्या है? विश्वास का आधार है कि 5 साल पहले हम रह चुके हैं, 2013 से 18 तक पार्षद रह चुके हैं। उस समय मेरा क्षेत्र था बरियातू, ढेला टोली और पोकरपुरा क्षेत्र था साधु मैदान तक। बस अपना काम किए थे 5 साल, उसी में आजमाने जा रहे हैं, पब्लिक के बीच जाएंगे। आप जो पार्षद रहे उस दौरान की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है आपकी? सबसे बड़ी उपलब्धि था तिरिल तालाब में, वहाँ क्या बनाए थे, डाइक भवन बनाए थे। सबसे बड़ी उपलब्धि यही था। और मेरा छूटा हुआ काम यह है कि ढेला टोली और यहाँ पर बरियाती को जोड़ने वाला बीच में नदी है, उसमें पुल बनाना। 5 साल हम मांग करते रहेंगे, नहीं पूरा हुआ, इस बार फिर मांग करेंगे, उसको हम पूरा करेंगे। आप संगीता जी, आप चूंकि पार्षद रही हुई है और फिर भाग्य ये वार्ड 10 में किस्मत आजमानी चाह रही है, आप लोक कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे कराते थे आम जनमानस के बीच?
निगम से जो भी काम आता था पब्लिक के बीच रखते थे, पब्लिक के बीच जो भी काम आता था निगम में जाके रखते थे और टेबल पे जाके काम करवाते थे अपने। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने में, व्यवस्था देने में आपकी क्या भूमिका रही और आगे क्या आपकी कार्य योजना है? भ्रष्टाचार कैसे होगा? जब हम लोग तट पे काम करेंगे तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? नहीं होगा। वार्ड में हम लोग एनी टाइम घूमते रहते हैं, कैसे भ्रष्टाचार होगा? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं के संवर्धन के लिए अगर आप पार्षद के तौर पर चुनाव जीत जाती हैं, वार्ड 10 की पार्षद बन जाती हैं, तो क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं होंगी? महिलाएं के लिए जो भी योजना आएगा महिलाओं के बीच जाएंगे, रखेंगे। जिस समय पार्षद हम 5 साल पुराना थे उस समय बहुत ऐसा समिति बनाए जो महिलाओं लोग को क्या बोलते हैं पैसा दिलवाने का काम किए, जो आगे बढ़ने के लिए क्या बोलते हैं महिला समूह बनाते थे और उसमें जो भी उन लोगों को पैसा मिलता था वहां से निगम से ला के देते थे, सब अपना महिला लोग आगे बढ़ती थी। संगीता जी, अर्जुन यादव आपके जो पत्नी हैं वार्ड 10 के प्रतिनिधि हैं वर्तमान में, और अर्जुन यादव, आपको क्या लगता है कि अर्जुन यादव ने जो काम किया, जो जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे हैं लोगों की आशा और उम्मीद के अनुरूप? अब उतना तो पूरा नहीं हुआ होगा। जितना मेरा वार्ड में 20-25 हजार मेरे वार्ड में पब्लिक है तो उतना थोड़े पूरा हो पाएगा। जो बचा खुचा हुआ होगा इस बार पूरा करेंगे। क्या कुछ आपके नजरिए से क्या कुछ बड़ा काम जो अर्जुन यादव नहीं कर पाए और आप जीतेंगे तो आप करेंगे, उस काम के संदर्भ में मीडिया के समक्ष जानकारी दे पाएंगे? काम तो लगभग जितना पब्लिक का हुआ सब हुआ, जो उन लोगों के द्वारा आएगा बचा खुचा काम उसको पूरा करेंगे। मीडिया के माध्यम से क्या कुछ संदेश संगीता जी देना चाहेंगी? देना यही चाहेंगे पब्लिक लोग को कि आप बढ़ चढ़ के वोट डालें। वोट का प्रतिशत बहुत कम होते जा रहा है, चाहे किसी को भी दें, लेकिन निकल के वोट डालें आप और स्वच्छता को बनाए रखें अपना। संगीता जी, मेरा अंतिम प्रश्न है, पार्षद का दायित्व और कर्तव्य क्या है, इसके संदर्भ में बता पाएंगे मीडिया के समक्ष? दायित्व पार्षद है कि जो वहाँ से निगम द्वारा काम आता है, रोड, नली, लाइट, जो भी हुआ छोटा मोटा काम पब्लिक के बीच में ला के रखना।